आइए एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी के वर्टिसेस A46, B15 और C72 है। साइड AB और AC को रेस्पेक्टिवली D और E पे इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन इस प्रकार ड्रॉ की गई है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/4। ट्राइंगल AD का एरिया निकालिए और इसकी कंपैरिजन ट्राइंगल ABC के एरिया से कीजिए। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जैसी कंडीशंस दी हुई है वैसे हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले तो एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ करते हैं। एक ट्राइंगल है ABC, इसके साइड AB और AC को रेस्पेक्टिवली D और E पर इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन खींची गई है। AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पॉइंट पे। क्वेश्चन में A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 46, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 15 और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 72। हमें इस क्वेश्चन में ट्राइंगल ADE और ABC के एरिया को कंपेयर करना है। फ्रॉम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC is equal to 1/4. That is AD upon AB is equal to 1/4. हमने AD upon AB को सेपरेट कर लिया है, यानी AD upon AB की वैल्यू 1/4 होगी। That is AD upon AB को हम AD plus DB लिख सकते हैं। AD plus DB is equal to 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे that is 4AD is equal to AD plus DB, that is 4AD minus AD is equal to DB, that is 3AD is equal to DB, that is AD upon DB is equal to 1/3। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ AE upon AC is equal to 1/4 है। AC को हम AE प्लस AC लिख सकते हैं। दैट इज AE अपॉन AE प्लस EC इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे दैट इज 4AE इज इक्वल टू AE प्लस EC, दैट इज 3AE इज इक्वल टू EC, दैट इज AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1/3। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। 1 और 2 को हम कंपेयर करने पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम देख सकते हैं कि दोनों रेशियो AD अपॉन DB भी 1/3 के इक्वल है और AE अपॉन EC भी 1/3 के इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1/3, यानी कि AD अपॉन DB 1/3 है, वही AE अपॉन EC भी 1/3 है। Therefore, we can say that point D and E divide the line AB and AC in the ratio of 1/3। हम कह सकते हैं कि D और E लाइन AB और AC को 1/3 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। हम अपने फिगर में देखेंगे D पॉइंट जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है। हमने AD अपॉन DB की वैल्यू 1/3 निकाली है, यानी कि D पॉइंट AB को 1/3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह E पॉइंट AC साइड को 1/3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि AE अपॉन EC हमने 1/3 निकाला है। बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D पॉइंट्स के लिए हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। M1 है 1, M2 है 3, X1 है 4 और Y1 है 6, X2 है 1 और Y2 है 5 और X कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो X कोऑर्डिनेट हो जाएगा M1x2 यानी 1 into 1 प्लस M2x1 3 into 4
divided by 1 plus 3 is equal to 1 plus 12 upon 4 is equal to 13 upon 4। और इसी तरह y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 है 1 तो 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 18 23 अपॉन 4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D is equal to 13 upon 4 or 23 upon 4. Now coordinates of point E. E point का x कोऑर्डिनेट होगा, x1 y1 वही है, x2 y2 यहाँ 7 और 2 है, m1 m2 की वैल्यू सेम है, तो x कोऑर्डिनेट होगा m1 1 into 7 plus 3 into 4 divided by 1 plus 3 is equal to 7 plus 12 upon 4 is equal to 19 upon 4। और y कोऑर्डिनेट होगा 1 into 2 plus 3 into 6 divided by 1 plus 3 is equal to 2 plus 18 upon 4 is equal to 5। अब हम ट्रायंगल AD का एरिया निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, हमने D पॉइंट्स और E पॉइंट्स दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं, तो हम ट्रायंगल AD का एरिया निकालने जा रहे हैं। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू होगा 1/2 ब्रैकेट 4 इंटू 23 अपॉन 4 माइनस 5 प्लस 13 अपॉन 4 into 5 minus 6 plus 19 upon 4 into 6 minus 23 upon 4 bracket close is equal to 1/2 bracket 3 minus 13 upon 4 plus 19 upon 16। 4 और 16 का एलसीएम 16 ही होगा, 48 minus 52 plus 19 into 1/2 is equal to 15 upon 32 square units। Area of triangle ABC is equal to 1/2। ABC के ट्रायंगल का एरिया भी निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करना है, 4 into 5 minus 2 plus 1 into 2 minus 6 plus 7 into 6 minus 5 is equal to 1/2 bracket 4 into 3 12 plus 1 into minus 4 यानी minus 4 7 into 1 plus 7 is equal to 15/2 square units। Hence area of triangle ABC is equal to 15/2 square units and area of triangle ADE is equal to 15/32 square units। हमने दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है, हमें इनका रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 15/32 divided by 15/2 is equal to 15 into 2 upon 32 upon 15। 15 कैंसिल, 2 से 32 16 टाइम्स में is equal to 1/16। Therefore, the ratio of the areas of triangle ADE and triangle ABC is equal to 1/16।